कोई भी जो यहाँ प्रेजेंट है उनमें से कराना चाहें। मैं करवाता हूँ। सब लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और सुबह सुबह इतने प्यारे क्षण में परमात्मा के साथ सीधा साक्षात्कार को तैयार। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल पावरफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ प्योर एंड नॉलेजेबल सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उनके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी, शांत व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए, इस समृद्धि के लिए, इतने सारे वैभव के लिए, इन प्यारे रिश्तों के लिए, चलती हुई सांसों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा बुक का अगला चैप्टर, चैप्टर 4। बहुत ही ज्यादा, मतलब इस पूरी बुक की आधारशिला है ये चैप्टर, जिसके अंदर सेल के बारे में बात की हुई है, जो कि इस पूरी किताब की आधारशिला है कि हम एक ही डिजीज की बात कर रहे हैं, वो है सेल। अगर हमारे फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो सेल क्या है, सेल कैसे मैल फंक्शन करते हैं और कैसे डिजीज होती है या कैसे हम बच सकते हैं, वो सारी चीजें हमें इसके बेसिक्स पता लगेंगे। तो वहां से स्टार्ट करते हैं और प्लीज हैंड रेज करके बता सकते हैं जो जो इसको अंदर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। और फ्लो इस तरीके से रखेंगे, जो हमारे कल टॉपिक्स बताए गए थे उसी सीक्वेंस में रखें। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर था हमारा, जिसमें हमने सेल के बारे में बताया गया है, सेल के बारे में बताया गया है, और तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सीमा का हैंड रेज है, इसके अलावा और कोई जो शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए बाकी लोग अपना रिवीजन कर लें, तब तक मैं सीमा को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सीमा। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जो हमने थर्ड चैप्टर में बात की थी वो हमने बताया था एक पैरामीटर, एक स्केल, जिसमें कि हम एक एंड में डेथ और एक एंड में परफेक्ट हेल्थ थी। और उसी में जो पूरा का पूरा बात हुई थी वो फर्स्ट जो एक डिजीज है वो सेल माल फंक्शनिंग। तो इस वाले चैप्टर में पूरा का पूरा हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में समझेंगे और इसके माल फंक्शन को कैसे रोका जा सकता है, किन चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे मतलब रॉ मटेरियल हम सेल को सप्लाई करें, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाए, अपने आप को हेल्दी सेल्स बन पाए हमारी बॉडी के अंदर। टॉक्सिक केमिकल से हम कैसे बचा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे बात होगी, है ना। घर का दरवाजा अगर खुला रखेंगे पूरी तरह से तो मक्खी मच्छर सब चीजें अंदर आ जाएगी, लेकिन वहां पे हम जाली वाला गेट लगा लेते हैं तो हवा तो आ जाती है लेकिन मक्खी मच्छर नहीं आ पाते। तो यहाँ पे वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात होगी और किस तरह से यहाँ पे सेल पूरी तरह से अगर माल फंक्शन हो भी रहा है थोड़ा बहुत तो किस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और जेनेटिक हेरिटेंस के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी कि किस तरह से हमारे पास चॉइसेस हैं कि सेल माल फंक्शन को पूरी तरह से रोका जा सके। तो यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं मतलब सेल के बारे में। और सेल के बारे में जब बात करें तो पूरे उसके स्ट्रक्चर को भी समझने की जरूरत है, मतलब हमें पूरा का पूरा अपने आप को नॉलेज करने की जरूरत है और देखना है कि मतलब हमारे लिए क्या इजी है। हम सेल को समझ लें, नॉलेज ले लें और पूरी तरह से उसके माल फंक्शनिंग को रोक लें, या फिर हम अपने कैबिनेट में मेडिसिन दवाइयां भरें, डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएं कि उनसे बात करनी है और मेडिकल स्टडी करें हर एक दवाई के पीछे क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, किस तरह से हमें लेनी है, कि किस तरह से हमारे नेगेटिव इफेक्ट उसमें होंगी, और हर एक डिजीज के सिम्टम्स के बारे में स्टडी करें।
तो डेफिनेटली एक चीज की स्टडी करना ज्यादा इजी है, योर सेल। तो सेल के बारे में मतलब जैसे कि पीछे भी बताया गया कि हमारी सेल जो है वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक छोटा छोटा सा यूनिट जो कि वो सारे काम करेगा जो हमारा शरीर कर रहा होता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। मतलब हमारी बॉडी क्या क्या काम कर रही है, हम खाना खा रहे हैं, सेल को चाहिए खाना, हम डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, वहां पे भी डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट प्रोटीन बनते हैं वहां पे, है ना, एनर्जी कन्वर्जन होता है, एनर्जी ट्रांस मतलब एनर्जी बनती है वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है वो सेल के अंदर होती है। तो हमें सेल को क्या चाहिए होता है, सेल को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कुछ चीजें चाहिए होती है अपने सारे फंक्शंस को करने के लिए प्रॉपर तरीके से। और सेल में खुद में एबिलिटी होती है रिपेयर करने की, रेगुलेट करने की, पूरी तरह से बॉडी को मतलब बैलेंस करने की। और फ्यूल की फॉर्म में सेल को क्या चाहिए, फ्यूल मतलब नीड क्या है उसकी, तो वहां पे हमें कुछ एसेंशियल मटेरियल चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, है ना। जैसे कि वो पीछे भी बात हुई थी, जैसे प्लांट के लिए सॉइल, वाटर एंड सनशाइन चाहिए होता है। इसी तरह से हमारी सेल में भी पावर हाउस होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, ऑक्सीजन की। फ्यूल और ऑक्सीजन क्या बोला है इसमें, जो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस का काम करता है। वो खाना जो हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज निकल के आता है वो ग्लूकोज वहां पे पहुंचता है। जो ब्रीथ हम लेते हैं, सांस जो हम लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन वहां पे पहुंचती है। और वो दोनों रिएक्ट करते हैं और फिर जो है वो एनर्जी बन के तैयार होती है। तो डेफिनेटली हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों अच्छे चाहिए होंगे, तभी एनर्जी अच्छी बन पाएगी। तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो है वो हमें ये दोनों चाहिएंगे जबकि हम अच्छे एनर्जी की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और चीजें बात की गई है, थोड़े से मेम्ब्रेन की बात की गई है। मेम्ब्रेन जो है सेल जो है एक चीज जो कि जिसके चारों तरफ एक आवरण होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। और ये बड़ी समझदार मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये बिल्कुल जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब ये हर किसी को अपने अंदर नहीं आने देते। मतलब इसमें इतना होता है कि टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, हार्मफुल सब्सटेंस, उनको वो रोक देते हैं, वो नहीं आने देते अंदर। और जो चीजें जरूरी होती हैं, जरूरी जो कि न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको वो अंदर आने देते हैं। और सेल मेम्ब्रेन हर चीज को मतलब अपने अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं उसको बाहर भी नहीं जाने देते। हर कोई चीज सेल के बाहर नहीं जा सकती, रोक लेती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है डेफिनेटली वो सेल के बाहर जाता है। तो मतलब सेल जो है वो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना जबरदस्त काम कर रही होती है सेल के लिए कि कौन सी चीज उसके लिए रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है, तो किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है, वो पूरा पहरेदार जो होता है ना, वो उसकी तरह वो काम कर रही होती है। अ, तो यहाँ पे जो बात की गई, जैसे सेल में सारी चीजें होती हैं, जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बात की गई है, हार्मोन्स के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में बात की गई है। सेल में इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है जिससे कि हर एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर पाती है और पूरी सारी सेल्स मिलके आपस में पूरी बॉडी को बैलेंस कर पाती है, सारे काम पूरा प्रॉपर तरीके से कर पाती है। और यहाँ पे मतलब अपनी चॉइसेस है। जब हम बात कर रहे हैं कि आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी चॉइस है कि हमें फास्ट फूड ड्राइवन अप विंडो की तरफ जाना है या फिर हमें जो है वो स्प्रे क्लीनिंग प्रोडक्ट अपने हाउस, मतलब छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं ना वो यहाँ पे बताए गए हैं कि हम अपने घर में सफाई के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम अपना खाने में क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने डेली विटामिन सप्लीमेंट्स ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, या फिर हमारी कोई भी एक सिंगल जो बेड चॉइस है, हमारी जो एक बुरी आदत है ना, मतलब एक दिन एक बुरी आदत तो कोई फर्क नहीं डालेगी, ठीक है, एक दो माल फंक्शनिंग हुई भी सेल में तो कोई बात नहीं क्योंकि रिपेयर और रिबिल्ड जो है वो सेल हो पाती है। लेकिन लगातार लगातार एक बुरी आदत हम परस्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेल का माल फंक्शनिंग होगा और ये बैलेंस जो है, जो सेल मर रही है और सेल जो बन रही है वो गड़बड़ हो जाएगा और हेल्दी सेल्स नहीं बन पाएंगी और रिपेयरिंग फिर सेल की उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी और फिर हम आगे डिजीज की तरफ चल जाएंगे। तो आई थिंक मैंने एक टॉपिक कवर कर दिया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सीमा, थैंक यू। सेल के बारे में कई सारी जानकारी हमने ली है अभी, और चैप्टर में काफी कुछ और बाकी है हमारे पास जानने को।
तो जो भी शेयर करना चाहें प्लीज कम फॉरवर्ड। सेल के बारे में काफी मैं कहूँगा लेमैन के हिसाब से भी समझाया है, सेल की संरचना क्या है, सेल किस तरीके से डिफाइन किया है उसको, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसको एक फैक्ट्री की तरह से, और कुछ रॉ मटेरियल जो अंदर चाहिए जो उसको बिल्ड करता है, बाकी चीजें बिल्ड करता है, प्रोडक्ट बनाता है अंदर, उसको बताने की कोशिश की है। तो जो भी पढ़ के आए हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यस शिवांगी जी, वेलकम। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसमें चैप्टर में आगे बताया है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस बारे में सीख के कि हमारी जो सेल्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। सर मेरी आवाज आ रही है, शो तो नहीं आ रहा? यस आवाज आ हाँ रही जी, है। थैंक यू सर। तो इन्होंने बताया है कि जो बीमारियां होती है उनको हमें समझना है कि होती क्यों है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में पढ़ा कि अगर हमारे सेल्स को सारे रॉ मटेरियल्स अच्छे मिलेंगे और टॉक्सिन्स हमारे दूर हो जाएंगे और इसके साथ हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्दी रहेगी, तो हम काफी बीमारियों के बारे में उनको रिवर्स करने में काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कुछ कुछ विरासत में भी हमें बीमारियां मिल जाती है, यानी कि कुछ हमारी हेरिडिटी में भी होती है। जैसे कि किसी के हेरिडिटी के साथ मोटापा, आर्थराइटिस, ये सब हमें अगली पीढ़ी में सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन हमारी चॉइस अगर हेल्दी होगी तो हम हमारी हेरिडिटी को भी डिले कर सकते हैं। उन्होंने बताया चॉइस रेदर देन जेनेटिक इनहेरिटेंस की, यानी कि हम अपनी चॉइसेस से अपनी बीमारियां जो हमारी हेरिडिटी में भी आई है उसे भी हम डील कर सकते हैं। आगे उन्होंने लॉस्ट अलोंग द वे का एग्जांपल दिया है कि जिस तरह से हमें जब किसी ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ पर हम फैमिलियर नहीं है उस जगह के, तो हम उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या उसका मैप है, सब कुछ हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसा ही हम अपने शरीर के बारे में नहीं करते, क्योंकि अपने शरीर के साथ बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो अगर हम इस शरीर के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो शायद हमारी जो जिंदगी है उसको जीने के लिए हम और अच्छे बेटर तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी आगे सेल के बारे में भी बातें आई करी हैं और बहुत सारा नॉलेज इसके अंदर दिया। थैंक यू सर, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू शिवांगी जी। तो देखिए इसके अंदर एक तो ये वाली बात बताइए कि सेल को इस तरीके से एज्यूम कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है, और उस पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल अंदर फैक्ट्री जो लगी हुई है, जो काम कर रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको तो अंदर आने देंगे, लेकिन बाहर से जो कुछ इंट्रूडर्स जो कि कुछ मटेरियल को चुरा सकते हैं, उनको बाहर की बाहर ही रहने देंगे। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस का इनका अटैक होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर जो फैक्ट्रीज हैं जो कि हमारे लिए जिनको अलग अलग फ्यूल चाहिए, जैसे कि बता रखा है कि ऑक्सीजन चाहिए, एसेंशियल अपने फ्यूल चाहिए, अंदर पावर हाउस बना हुआ है जो कि ये राउंड द क्लॉक काम कर रहा है ना। और इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि अपने इसको कंपेयर करा है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट तो है, लेकिन आपस में भी कोऑर्डिनेट करने के लिए अंदर उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, वेस्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल से बनाएंगे और वेस्ट मटेरियल को बाहर करेंगे, जो कि एक पूरा एक इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। लगभग उसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है सेल के बारे में। और जब हम अंदर थोड़ा सा और जाएं इसके अंदर, और बाद में ये भी बताने की कोशिश की है कि हम अगर कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम वहाँ के बारे में क्या क्या पता करते हैं, वहाँ का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मैप क्या होगा, वहाँ का खाना पीना कैसा होगा, क्या होगा। और जो एक सेल है जो पूरी की पूरी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हमें उसकी नॉलेज कई बार होती नहीं है और हम गलत चॉइसेस कर लेते हैं।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि हम सेल को, जिसकी वजह से हर एक चीज हो रही है, कम से कम उसको तो समझें, और अगर हम उसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमारी चॉइसेस राइट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे। आशा जी ने हैंड रेज किया है। यस आशा जी। साकेत जी, मुझे तो समराइज करना था, पर सीमा जी ने सारा शुरू में ही सब कुछ बता दिया। नहीं, अभी बहुत कुछ है, आप बता सकते नहीं, हैं, उतने बिल्कुल बता पेजेस सकते हैं। हमने कवर करने थे। आप अगर उन्होंने समराइज किया तो आप डिटेल में चले जाइए। तो यही ये दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल्फ, जैसे कि सबने बताया है। तो सिंगल यूनिट होते हुए भी ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कह सकते हो कि अपना एक एंटिटी रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। और हमारी बॉडी जो है वो 75 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, और सिंगल सेल हैज द कैपेसिटी कि पूरे लाइफ को, होल लाइफ को जैसे सस्टेन कर सके। जैसे हमने देखा है कि एक बैक्टीरियम से एक सेल भी, एक सेल वाला बैक्टीरियम भी होता है, अमीबा होता है, वो एक सेल से ही बना होता है। तो सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं, और उसके अंदर भी 200 स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है हमारी, एक एक पार्ट, जैसे कि बॉडी की एक एक पार्ट, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्लड है, आईज है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमें अपनी सेल को किस तरह से देखभाल करनी है। लर्निंग टू केयर फॉर सेल्स, ये एक फंडामेंटल हेल्दी लिविंग के लिए बहुत जरूरी होती है कि हम अपनी सेल्स का किस तरह से ख्याल रख सकें। अगर यहाँ पर यही बताया कि 4 बेसिक, जो द बेसिक्स फॉर केयरिंग फॉर योर सेल्स आर फॉलोज। हमें सबसे पहले तो अच्छा सप्लाई करना चाहिए उनके रॉ मटेरियल्स, उनके लिए जो भी है वो, और उनको डैमेज से बचाना चाहिए, टॉक्सिसिटी से, केमिकल्स से। हेल्दी मेम्ब्रेन्स बनाना चाहिए, क्योंकि ये ही सबसे पहला जो है वो गार्ड है। जैसे शतरंज के इसमें सबसे पहले जो सोल्जर्स होते हैं, उसी तरह से ये सोल्जर की तरह काम करते हैं। ये सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस है। और हर किस तरह से हम इसको रिवर्स करेंगे डिजीज को, वो यहाँ पर ये चैप्टर में समझाया गया है। फिर चॉइसेस रेदर देन जेनेटिक। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो टॉपिक था, जिसके अंदर लॉस्ट अलोंग द वे, इसमें कहते हैं कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, कि आपको आप अपने हेल्थ के बारे में नॉलेज रखना बहुत, बिकॉज नॉलेज इज पावर। और इसके अंदर यू आर अबाउट टू प्लग इनटू अ ट्रेमेंडस एनर्जी सोर्स। यहाँ पर नॉलेज गेन करने के लिए बुक रीडिंग सेशन में भी हम लोग आ रहे हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि इतनी सारी आपके अंदर, आपके पास चाहे बहुत सारी दवाइयां हो, और आप बहुत सारे जर्नल्स रखते हो कि किस चीज के लिए क्या लेना है, बट स्टिल इफ इन रियलिटी ड्रग्स और सर्जरीज डिजीज को क्योर नहीं करते हैं। एक्चुअली वो इट में किल यू, ऐसे बता रहे हैं कि वो शायद हो सकता है कि आपको मार ही दे। तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से डिजीज अकर करता है। और यहाँ पर यही बताया कि सेल्स को मेकिंग सर्टेन, आपको ये देखना चाहिए कि आपके सेल को क्या मिल रहा है। और चूजिंग हेल्थ का मतलब होता है कि हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम अपने सेल्स को किस चीज के साथ सप्लाई कर रहे हैं। पुअर डाइट नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी हैबिट्स नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को देखना चाहिए। योर डेली चॉइसेस डिटरमाइन वेदर योर सेल्स स्टे हेल्दी और सिक। आगे ये वाले इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से एक एक सेल जो है वो एक पावर हाउस है, एंड वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे शरीर के प्लांट को सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो और उसके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, सब कुछ है। और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है। हर सेल एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ, हर रोज जो है बिलियंस ऑफ सेल्स जो है रिप्लेस होते हैं। जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही नई वाली सेल्स बनने लग जाती हैं। और उसके बाद आता है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हेल्दी सेल्स। तो कह रहे हैं कि क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन, क्योंकि एक सेल को क्या क्या चाहिए होता है, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एक मिनट।
उसको अगर नहीं तो वो मॉल फंक्शन करने लग जाते हैं। फिर जब शॉर्टेज क्रोनिक हो जाती है तो बॉडी जो है वो अपने आप रिपेयर करना बंद कर देती है, सेल्फ रेगुलेट करना बंद कर देती है और डिटोरिएट हो जाती है, जिससे हमारे अंदर डिजीज आ जाती है। और ये कहते हैं कि ये जो सेल बनना है ये मदर के वूम से ही शुरू हो जाता है। तो हम कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि पर जैसे बर्थ के साथ ही जो डिजीजेस शुरू हो जाती है। कहते हैं कि एक स्टडी बताती है जहां पर मदर्स में अगर अच्छा आयरन लिया है तो उनके बच्चे जो हैं उनका भ्रूण अच्छे से डेवलप होता है और उस बच्चे के अंदर आगे चलकर ल्यूकेमिया नहीं होता है और उसके दिमाग का भी अच्छा विकास होता है। तभी फॉलिक एसिड और ये सब बताया जाता है माँ के लिए कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको क्या क्या दिया जाता है। फिर अगर सेल की फैक्ट्रीज जो है सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं तो हम ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए। तो neurotransmitters are chemicals generated by nerve cells that send information throughout the, कहते हैं कि सारा प्रॉब्लम ही यही है कि जब हम तो डिजीज का नाम दे देते हैं लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो गलत हो जाता है। Although cell is a living entity into itself, bodily systems can be regulated and controlled when cells are able to communicate effectively. यहाँ पर effective communication जब भी बंद हो जाता है तो cells जो है वो डिटोरिएट होना शुरू कर देती है, उनके अंदर माल फंक्शन आ जाता है। क्योंकि सेल की कम्युनिकेशन और फीडबैक सिस्टम को रेगुलेट क्या क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर करती है, इम्यूनिटी करती है, मूवमेंट के लिए भी ये सब कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें टर्मिनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम उसे डिजीज का नाम दे देते हैं, जबकि सारा प्रॉब्लम यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है उनका। और हर बार हमारे पास ये चॉइस है कि हाउ यू कैन मेंटेन योर बॉडी और लेट इट फॉल अपार्ट। जैसे कि बताया था कि राइट फ्रॉम क्या क्या खा रहे हैं, कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या मंगवा रहे हैं बाहर से, क्या जंक फूड खा रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो यही इतना ही ये 72 तक हमारे था। थैंक यू। वंडरफुल आशा जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपने कवर की हैं जो इस बुक में बताई गई हैं कि हमारी इस सेल की फैक्ट्री के अंदर अगर हमें हेल्दी रखना है तो उसका कम्युनिकेशन अंदर हमें हेल्दी रखना है तो हम क्या चॉइस बनाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, क्या खाते हैं, क्या चीज है, स्टडीज बताती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में कौन से विटामिन हैं जो किस पर्टिकुलर चीज के लिए हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से सेल्स हेल्दी रखती हैं। थैंक यू सो मच। ज्योति फुले जी का हैंड रेज है। हाँ ज्योति जी बता सकते हैं। थैंक यू सर। जबकि हम ये बात कर रहे तो ये कोशिका को हेल्दी रखने का काम हमारे हार्मोन्स भी करते हैं, तो मैं हार्मोन्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी। जब कोशिका फैक्ट्री या पर्याप्त न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पाती है तो हम मानसिक कार्य से प्रभावित हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रसायन है जो पूरे तंत्रिका तंत्र में जानकारी भेजते हैं, जिससे हम सोचने, सीखने और याद रखने की अनुमति मिलती है। जब हम मतलब दुखी होते हैं तो हमारे अंदर वो जब हम मतलब दुखी होने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं, खुश होते हैं तो खुश होने वाले होते हैं। जब पर्याप्त हार्मोन्स बनने में असमर्थ होते हैं तो संचार और आत्मनियमन बाधित हो जाता है। हार्मोन विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायन है जो शरीर के अन्य भागों तक संदेश पहुंचाने के लिए रक्त और लसिका प्रणालियों के माध्यम से यात्रा करता है। जैसे कि हमारे शुगर का स्तर मुख्य रूप से 2 हार्मोन द्वारा संतुलित होता है। दोनों अग्न्याशय में विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अगर प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक जीवित इकाई है, शारीरिक प्रणालियों को केवल तभी विनियमित और नियंत्रित किया जा सकता है जब कोशिकाएं एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम है। खराब सेल्यूलर संचार सबसे बुनियादी आम समस्याओं से एक है।
हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो मतलब अपने आप समस्या बढ़ने लगती है और हम ज्यादा बीमार होते हैं। तो ये मुझे इतना ही समझ में आया, तो ये मैंने बताना चाहा। और सर आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। ओके, अभी हमारे पास जितनी बात आई है सेल के बारे में, उसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो और हम कवर करना चाहेंगे। टॉक्सिन्स शट सिस्टम्स डाउन। कैसे टॉक्सिन्स जो हैं वो सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं वो, और द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इन दो को हम और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर जिस तरीके से बुक में समझाया गया है वो समझाने के लिए। अभी दो हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। डॉक्टर आकाशदीप जी, यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, देखिए मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट इसमें जो है उस पर थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगा। पहली बात तो सेल्स कम्युनिकेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से, और हम लार्ज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात करते हैं जब मेडिकल साइंस से बात करते हैं बॉडी में, कि मतलब पैरालिसिस हो गया तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया। बट मतलब जितने सेल है तो हर सेल के हजारों कनेक्शन है दूसरे सेल के साथ, तो ये अगर कनेक्शंस के मल्टीप्लाई करें तो इतने अनलिमिटेड कनेक्शन हो जाते हैं। और अगर वो कनेक्शन ब्रेक डाउन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सही से रिलीज नहीं हो रहे सेल किसी सेल में, और तो पूरा कनेक्शन चैनल जो कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब होते हैं, उससे जो हमारी ऑप्टिमम फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आता है उसे जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, जो स्मॉल चेंजेस है। जैसे इफ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी में कहूँ कि डिप्रेशन है, अब सीरोटोनिन का रिलीज कम है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो उससे अगर कम्युनिकेशन पाथवे स्टिमुलेट नहीं हो रहे प्रॉपरली, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा उनके बीच में, सेल्स के बीच में, उस पर्टिकुलर सेल्स के बीच में, तो डिप्रेशन आएगा। तो मतलब ऐसे ही मतलब कई सारी चीजें हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात कि जो अल्टीमेटली हमारी मेजर इसमें जो चीज आई है कि टॉक्सिसिटी हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मतलब इससे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब किस चीज को अंदर से बाहर जाने देना है, किसको बाहर से अंदर आने देना है, उसको अलाउ करिए। समवेयर आई रेड कि सेल मेम्ब्रेन इज द रियल ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल मेम्ब्रेन हमारी जो बनी होती है आई गेस, तो जिन पदार्थों से, तो अल्टीमेटली बॉडी को तो अपनी रिपेयर मैकेनिज्म करना है। अगर आपको राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल बॉडी को, तो वो जो ऑलरेडी अवेलेबल है मटेरियल, उससे ही अपने सेल मेम्ब्रेन को बनाएगी, सेल्स को बनाएगी, तो क्वालिटी विल इम्पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी ऑयल्स नहीं होते, ओमेगा 3 एंड ऑल दिस, और उनके पास सैचुरेटेड फैट बॉडी को मिल रहा है, तो बॉडी को तो अपना रिपेयर मैकेनिज्म चलाना है, तो वो दो सैचुरेटेड फैट से भी अपने आप को रिपेयर करने और उसकी ट्राई करेगी, जिससे वो सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी। एंड उसमें जो हो सकता है कि टॉक्सिन्स भी जाए, यूजफुल मटेरियल भी अंदर से बाहर है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव इन वर्किंग। तो अल्टीमेटली हम सेल्स को किस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे हैं, किस क्वालिटी के, मतलब घर को जैसे फैक्ट्री को किस तरह का रॉ मटेरियल दिया जाता है, घर में किस तरह की मतलब बिल्डिंग मटेरियल लगाया जा रहा है, दैट वी हैव टू टेक केयर। तो ये दो चीजें मेरे को बड़ी स्ट्राइक करी कल इसको पढ़ते हुए, so that I wanted to share. थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि अगर हमारे को रॉ मटेरियल सही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो अगर हमारा फर्स्ट आर्मी जो है वो अगर वीक होगी तो डिफेंस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है
कि मकान बना रहे हैं तो हमारे पास सीमेंट प्रॉपर नहीं है और रेत से अगर बनाना शुरू करेंगे तो कारीगर तो काम में लगे हैं, बना देंगे, लेकिन आप सोचो उस मकान की स्ट्रेंथ क्या होगी। हमारी बॉडी का हाल भी वही होता है। तो इसमें लाइन लिखी है कि व्हेन यू ऑर्डर फर्स्ट व्हेन यू ऑर्डर रेस्टोरेंट ईच टाइम कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमें उठाना है, कौन सा हमें जो है यू आर प्लानिंग टू बाय, जो भी अनहेल्दी चीजें, तो वो क्या चीज हमारे सेल को सप्लाई करेंगी, और जो एसेंशियल फैट्स हैं, एसेंशियल्स जो ऑयल्स हैं, वो अगर नहीं मिलेंगे तो हमारी सेल मेम्ब्रेन किस तरह से होगी, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू 8। तो नीता का हैंड रेज है। यस नीता, वेलकम। गुड मॉर्निंग साकेत जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। इसमें जो बताया था, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में तो सर ने थोड़ी बात की है, बट उससे पहले वाला टॉपिक्स जो है टॉक्सिन शट सिस्टम्स डाउन, ये शायद रह गया है अभी ना। हाँ, आप प्लीज इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी, आशा जी ने बताया था कि हम लोग जब न्यूट्रिएंट्स नहीं देते सेल को तो प्रॉब्लम होती ही होती है ना। जैसे एंजाइम्स बनने के लिए बहुत सारे जो है, जैसे ब्लड शुगर की बात करें तो 2 हार्मोन से रेगुलेट होता है। बट अगर हम देखें तो जब सेल्यूलर कम्युनिकेशन इम्पेयर हो जाता है या एंजाइम नहीं बन पाते किसी तरह के, तो मतलब न्यूट्रिएंट अगर नहीं होता रिच अपना डाइट वगैरह, तो कई बार जेनेटिकली तो हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, बट जेनेटिकल से भी ज्यादा उन्होंने बताया जो एनवायरनमेंट आपने उस समय प्रोवाइड किया उसको, एम्ब्रियो को या किड को, जो वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और उसमें ही सेकंड बात ये बोल रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि टॉक्सिन्स कोई बहुत भर भर के, कोई बहुत ज्यादा, कोई हमने कोई ऐसा चीज खा ली या उससे, बट उन्होंने बताया कि छोटे छोटे, जैसे अपन बोलते हैं ना रेत के जैसे जो कण होते हैं, उसके बराबर भी अगर हम टॉक्सिन्स अगर डालते हैं तो वो हमारे सेल्यूलर मशीनरी जो है या हमारे जो पावर हाउस है सेल का, उसको जो है शट डाउन करने में बहुत ज्यादा जो है मतलब कारगर होता है। और इसमें बात ये कर रहे हैं कि कई सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स को डिसेबल कर देते हैं, और जब डिसेबल कर देते हैं तो कई सारी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। जैसा अभी हमने देखा कि इसमें बताया कि 6 ट्रिलियन एक केमिकल रिएक्शंस होती है एक सेल में रोज, है ना। मतलब रोज भी क्या, एवरी सेकेंड, है ना। और ये जो एंजाइम्स हैं इन रिएक्शंस को पॉसिबल बनाते हैं, और 2000 टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में रोज काम करते हैं। और ये बता रहे हैं कि जब जिस तरह का एंजाइम एक सेल मैन्युफैक्चर करता है वो डिटरमिन करता है कि वो सेल जो है किस तरह का सेल है। जैसे नर्व सेल है या मसल सेल है, तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स दोनों जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और उन्होंने जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे बताया कि एंजाइम में पर्टिकुलर एक कोई मिनरल एटम होता है। जैसे जिंक की बात की इन्होंने कि जिंक, वैसे आप अगर जिंक नहीं लेते हैं तो बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है, बट उन्होंने बताया कि आपका रेटिना है या आपका प्रोस्टेट है, अगर जिंक डेफिशिएंसी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस और इम्पेयर्ड प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी। और इन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि आपने जिंक तो एडिक्वेट लिया हो, बट टॉक्सिन एक्सपोजर ज्यादा हो, यानी कि आप मर्करी, आर्सेनिक और इन सब के एक्सपोजर इसका ज्यादा हो आपके उसमें डाइट में या आपके एनवायरनमेंट में, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मतलब आपने न्यूट्रिएंट रिच डाइट ली है तो आपका मतलब चैलेंज नहीं होगा, बट अगर आपके आसपास टॉक्सिन्स का अगर वो ज्यादा है तो जैसा उन्होंने बताया टॉक्सिन शट डाउन कर देते हैं आपके न्यूट्रिएंट उसको, डिफेंस को भी। और उन्होंने बताया कि प्रॉपर एंजाइम बैलेंस जो है वो कैसे होगा कि आप ऑर्गेनिक फूड खाएं, फ्रेश ऑर्गेनिक फूड खाएं, और हाई क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो एंजाइम फंक्शन जो है उसको एनहांस किया जा सकता है उसके साथ में। और अभी आकाश सर ने जैसे बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, तो सेल मेम्ब्रेन की बात, अगेन वो फॉस्फोलिपिड से जो मेम्ब्रेन बनती है, तो हमारा जो घर का दरवाजा है वो हम कार्डबोर्ड से नहीं बनाएंगे, मतलब अपने घर की दीवारें कार्डबोर्ड से नहीं बनाते, तो हम क्यों जो है ये मार्गरीन और ये जो बाजार में जिस तरह के हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स मिलते हैं उनसे अपने सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनसे हम अगर अपने सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो हमारे वो सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी चीजें रेगुलेट करती है। हमारे सेल के अंदर क्या आएगा, हमारे सेल के बाहर क्या जाएगा, ये सारी चीजें हमारे सेल मेम्ब्रेन से रेगुलेट होती हैं। और अगर हम उसको जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 से बनाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा जो है मतलब उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर सेल मेम्ब्रेन आपकी जो है इन हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह से बनी हुई होगी तो ऑक्सीजन पास नहीं होगा, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब आपके सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का
फ्री फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, और कैंसर जैसी बीमारी जो है आपको हो सकती है, कैंसर सेल हो जाते हैं वो। तो उन्होंने बताया कि सप्लीमेंटेशन जो कि फैटी एसिड और फिश ऑयल्स वाले हैं उनको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शायद कल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू परफेक्ट। और आज हम यहीं तक कवर करेंगे। कल हम जो वीक एंड रस्टी वाले टॉपिक्स है और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आगे का जो सेशन है उसको हैंड ओवर करूंगा मैं पीयूष को। आई थिंक टाइम आज हो चला है। आशा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं 30 सेकंड्स में। आशा बस 30 सेकंड्स में ये कह रही हूँ कि जैसे नीता जी ने कंप्लीट किया तो उनका बस ये कंप्लीशन का एक रह गया, जहाँ पर मेंटेनिंग प्रॉपर एंजाइम बैलेंस की बात करी और ऑर्गेनिक फ्रेश फूड्स की बात की है। सो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज रिचर इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एनेबल मतलब हमारी एंजाइम्स को बनाने के लिए ये एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है जो कि हम ले रहे हैं। और ऑर्गेनिक की हम बहुत बात करते हैं हमारे बिजनेस में भी और हमारे सप्लीमेंट्स में भी, तो उसका और एंजाइम फंक्शन कैन आल्सो बी एनहांस विद हाई क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स जो कि थैंक यू। नो डाउट जो हम पीडीओ की बात करते हैं वो बहुत बड़ी पावर, और उसको अब हम टेक्निकली समझ रहे हैं। और सैटरडे को थोड़ी सी बातें और करेंगे जो जिनके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी, प्लस जो एडिशनल नॉलेज ऑथर जो बता रहा है उसके अलावा भी यदि किसी को कुछ बात लगती है सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, तो वो सारी बातें सैटरडे करेंगे। अब टाइम है एफर्मेशन के साथ में जो है वो सेशन को वाइंड अप करने का, और कल के लिए जो है होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेम ऐसे ही टॉपिक वाइज इफ होस्ट कैन गाइड टॉपिक टू टॉपिक के। अभी हम इस टॉपिक वीक एंड रस्टी से चालू करेंगे, तो सब लोग भी अपने लेसन को उसी तरीके से प्रिपेयर करके आए और होस्ट भी जो है फ्लो सेशन का उसी तरीके से रखें, तो कल चैप्टर 4 को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो होस्ट के लिए प्लीज जो भी नॉमिनेट कर रहे हैं वो हैंड रेज करें, और एफर्मेशन भी जो कराना चाह रहे हैं वो मोस्ट। साकी जी का हैप्पी बर्थडे, तो वी कैन सिंग द बर्थडे सॉन्ग। Yes, after affirmation you can sing, है ना? After affirmation we have to close the session. Okay, so before affirmation you can sing, है? ठीक है, गाते हैं हम एक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। Happy birthday to you. बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं चैट में पढ़ पा रहा हूँ, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ। मैं आराम से पढ़ूंगा, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी विशेष दी हैं बोल के और लिख के, तो तहे दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह मेरा दिन बन गया और बहुत सुंदर दिन जाता हुआ दिख रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी हम आपका डायमंड फंक्शन अटेंड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी। साकेत जी बहुत बहुत बधाई हो। कल रश्मि का बर्थडे था, आज आपका बर्थडे है। हम लोग अजमेर में हैं। हेलो जी, थैंक यू हरीश भैया, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम भाभी, अमृता भाभी बात करना चाह रहे हैं। भाभी वेलकम। नहीं, बस साकेत जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और शालू भाभी वाली बात ही मैं कहने वाली थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जल्दी ही हम आप दोनों का डायमंड फंक्शन अटेंड करेंगे, और उसके अंदर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे आज से उसकी नींव पड़ रही है, और अगले साल कुछ बहुत ज्यादा चमत्कार होने वाले हैं इसी चीज के लिए। और मैं आज चैप्टर में कुछ शेयर करना चाहती थी, पर इतने लोग एक्साइटेड थे कि मैं हर बार ना पीछे रह जाती हूँ, कि मैंने कहा लोगों को बोलने दो। पर मैं चाहती हूँ कल का चैप्टर का जो वीकेंड रस्टी वाला जो शुरू होने वाला है उसके बारे में मैं शेयर करूँ। ये सब बहुत अच्छी अप्रोच है। दिस इज आल्सो वेरी गुड अप्रोच कि टॉपिक को पहले से ही नॉमिनेट करा लीजिए कि हम लोग इस वीक एंड रस्टी को अमृता भाभी ने नॉमिनेट कर लिया है। अमेजिंग। जल्दी आप लोग मैजिकल बुक रीडिंग क्लब में लिख सकते हैं फर्दर सब टॉपिक्स कौन कौन अपने आप को नॉमिनेट कर। बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये किताब हमारे शरीर के लिए और हमारे बिजनेस की एक बहुत जबरदस्त नींव है, और अगर आप इसको पढ़ने से चूक रहे हैं तो बिलीव मी, आपको पढ़ने के बाद ही ये पता लगेगा कि हम अभी तक क्यों चूक रहे थे। बिल्कुल भी अगर इंग्लिश को लेके, हिंदी को लेके भी है तो आप पढ़ के ही पता लगा पाएंगे कि ये बुक पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि आप उसमें से आधी से ज्यादा चीजें पहले से ही जानते हैं। आपको लगेगा ही नहीं नया,
कल भाभी जब वीकेंड रस्टी वाला बताएंगे तो आप कहेंगे हैं ये तो सारी न्यूट्रलिटी ट्रेनिंग में यही तो पढ़ते आए हम अभी तक। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो आप चूके नहीं, अभी बहुत कम हैंड रेज हुए थे, जो कि मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं अपने यहाँ पे। उसकी होस्टिंग अमृता से करवा लो। अरे वाह अब आपने बोल दिया तो बस हो गया ये तो फेवरेटिज्म हो रहा है ना। चलिए अफर्मेशन के लिए इनवाइट करते हैं। अफर्मेशन मैं करवाना चाहूंगी। अरे वाह, जी शालू दीदी, वेलकम। तो सब अपने भगवान को याद करके हाथ जोड़िए और बिल्कुल अच्छे मन से आज हम अफर्मेशन करेंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, सीडी देखते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे और मेरे से भी अच्छे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। और सब अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी पूरी ऊर्जा अपनी आंखों पर और अपने पूरे शरीर पर लगाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी मुझे ये चांस देने के लिए। थैंक यू शालू दीदी, थैंक यू सो मच। तो कल के हमारे होस्ट नॉमिनेट हो चुके हैं। आई थिंक अमृता भाभी तैयार हैं। कल हम बहुत, दिस सेशन इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग, है ना। अमृता भाभी कल के सेशन को होस्ट करेंगे और हम लोग टॉपिक वाइज अपने आप को नॉमिनेट करेंगे इन व्हाट्सएप ग्रुप। Thank you so everyone. much. Have a wonderful day. Bye bye. Thank you again everyone for your wishes. Thank you. Go Go camp. camp. Happy birthday. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Go Diamond. Go Diamond. Go camp. हमारे पार्टी के लिए। थैंक यू सर। Everyone is invited. Cordially invited. Bye bye. Bye bye.